गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका गोपेश कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गोपेश मीणा काफी लंबा अनुभव एवं गवर्नमेंट टीचर, पाली जिला जैतारण पंचायत समिति, दयालपुरा स्कूल। लेकिन कोर्ट के मैटर से, कोर्ट में जोधपुर में मैटर फंसने के कारण आपके सामने फिलहाल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कंपटीशन कोचिंग क्लासेज में पढ़ा रहे हैं। जैसे कि आपके कंपटीशन में बहुत सारे बच्चे तरह तरह की क्लासेज लेते हैं, लेकिन उनको जो चैप्टर पढ़ाया जाता है उसके बारे में डिटेल से अध्ययन ना करा के और उनको शॉर्ट तरीके से बता करके आगे निकल जाते हैं टीचर, और बच्चे उसी में उलझते रह जाते हैं। लेकिन जैसे चैप्टर को शुरू करते हैं उससे पहले थोड़ी चीज होती है, उनको क्लियर होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में बच्चा अपने आप ही स्पीड बढ़ा लेता है और यानी कि अपनी कंपटीशन क्लियर कर लेता है। ढेर सारे बच्चे हमने ऐसे पढ़ाए और ढेर सारे बच्चों ने कंपटीशन क्लियर करके और जॉब में लगे हुए। आपके सामने आज प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है वो चल रहा है। डेट 1 फरवरी 2022, जिसमें लॉस एंड प्रॉफिट उसे कहते हैं जिसको अपन को बेनिफिट होता है, लाभ होता है। लॉस उसे कहते हैं जिसमें कि हमें नुकसान होता है। किसी भी प्रकार का कोई भी सौदा अपन करते हैं जिसमें अपन को प्रॉफिट होता है उसे लाभ कहते हैं, जिसमें नुकसान होता है उसे लॉस कहते हैं। इनके कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको यहां दिखाते हैं। देखिए, लाभ जिसमें होता है प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माने से क्रय मूल्य खरीदने को, विक्रय मूल्य बेचने को। अपन किसी भी चीज को कम में खरीदते हैं, ज्यादा में बेचते हैं, हमें लाभ होता है, और ज्यादा में खरीदते हैं, कम में बेचते हैं, हमें हानि हो जाती है। इसी फॉर्मूले से, फॉर्मूला एक है लेकिन इसे 3 सूत्र बनाएंगे। नंबर दूसरा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य प्लस लाभ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसपी सोल्ड प्राइस, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस एंड लाभ को प्रॉफिट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, और हिंदी में विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य प्लस लाभ। यहीं से अगर अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे लाभ अपन को क्रय मूल्य फाइंड करना है, क्रय मूल्य अगर अपन को फाइंड करना है तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ मीन से सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला हमें इंग्लिश में इस तरीके से आपके एक फॉर्मूला था लर्न, उसके बाद में आप लोगों ने 2 इसी से बना लिए। अगर अपन को लाभ परसेंट फाइंड करना है, लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है लाभ अपॉन में क्रय मूल्य गुणा में 100। हमेशा किसी भी लाभ परसेंट फाइंड करना हो या हानि फाइंड करनी हो, हानि परसेंट फाइंड करनी हो, तो हमेशा क्रय मूल्य से ही, और परसेंट के लिए हमेशा 100 से गुणा करना होता है। जैसे कि आपके पास में नंबर 5, जैसे हानि अपन को फाइंड करनी है तो हानि के लिए होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। नंबर 6 है क्रय मूल्य। अगर अपन को ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देते हैं, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देते हैं। हमारे पास में क्रय मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। अगर हमें हानि परसेंट फाइंड करनी है, हानि प्रतिशत अगर आपको ज्ञात करनी है, नंबर 7, तो अपन को हानि को ऊपर राइट करना है, हमेशा क्रय मूल्य को नीचे और गुणा में 100 बटे में 1। इस तरीके से अपन हानि परसेंट ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए
कि आप लोगों को अंतिम मान ज्ञात करना है। अंतिम मान अपन को ज्ञात करना है। प्रारंभिक मान आपको दे रखा है, गुणा में 1 प्लस का दर बटे में 100 घात में समय। इस तरीके से आपको अंतिम मान ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात करना है, तो इस तरीके से अपने सूत्र के माध्यम से अंतिम मान ज्ञात कर लेते हैं। प्रारंभिक मान ज्ञात करना है, तो प्रारंभिक मान ज्ञात करने के लिए अंतिम मान में 1 प्लस का दर बटे 100। अंतिम मान में 1 प्लस का दर बटे में 100 और घात में समय, इसका भाग दे दिया जाता है। हमें अंतिम मान ज्ञात कर लिया जाता है। इनकी कुछ कंडीशन है। अगर साल में एक बार किसी भी ब्याज को देना होता है तो उसकी दर समय में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मान लीजिए कि आपको ब्याज चुकाने की शर्त या कोई भी चीज की ज्ञात करने की है, अर्धवार्षिक शर्त की कहता है, तो दर का तो आधा कर देते हैं और समय का दोगुना कर देते हैं। त्रैमासिक देने की शर्त कहता है तो दर का चौथाई कर देते हैं, समय का 4 गुना कर देते हैं। और इस तरीके से हम इनमें मान रख के और इन कंडीशनों को सरल कर लेते हैं। जैसे कि अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लीजिए, और जो भी कोई भी क्वेश्चन इस तरीके हो, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आप तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके भेजेंगे। जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इनसे संबंधित कभी भी गणित करते हो तो बिना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई भी चीज नहीं चलती। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से सारी चीज क्लियर होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी भी ग्राहक को क्रैमोल मान लीजिए कि आपके पास में 1800 रुपीज है। विक्रय मूल्य आपके पास में 2200 रुपीज है। अपन को ये फाइंड करना है कि इसमें लाभ होगा या हानि होगी। तो ये देखना होता है कि हमेशा जब कम में बेचते हैं, खरीदते हैं, ज्यादा में बेचते हैं, हमेशा लाभ होता है। यानी कि 2200 रुपीज में से 1800 रुपीज को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपके पास में 400 रुपीज बच जाएगा। अर्थात आपके पास में लाभ हो जाएगा 400 रुपये। अगर अपन को लाभ परसेंट ज्ञात करना है तो लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए लाभ बटे में क्रय मूल्य, तो देखिए लाभ परसेंट ज्ञात करना है तो 400 रुपये, तो आपके लाभ क्या आ गए, क्रय मूल्य है आपके पास में 1800 रुपीज और गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और 2 का भाग यहाँ दिया 9, 2 का भाग यहाँ दिया 200, तो यानी कि 200 घटे में 9, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 2 बटे 9। इस तरीके से अपन इसका लाभ परसेंट ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि अब आपके पास में कोई भी ऑप्शन आता है ABC में, ABCD, तो जिसमें एक ऑप्शन आपको सही मिलेगा, बाकी 3 ऑप्शन आपको गलत मिलेगा। जो ऑप्शन आपको सही मिले उसी को आप अपने OMR शीट में राइट कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपके पास में CP कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य इज इक्वल टू 4500 रुपीज, यानी 4500 रुपये हैं। SP आपके पास में सोल्ड प्राइस मींस विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य आपके पास में जैसे कि 4,000 रुपये, 4,000 रुपीज, तो आपको ये देखना होता है कि इसमें प्रॉफिट होता है लॉस होता है। जब क्रय मूल्य अपन किसी भी चीज को ज्यादा में खरीदते हैं, कम में बेचते हैं, तो अपन को लॉस होता है, हानि होती है। तो कितने की हानि होती है? 4,500 में से 4,000 को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दीजिए। यहाँ हमारे पास में 500 रुपये का हानि हो जाएगी, इतना रुपये का लॉस हो जाएगा। लॉस परसेंट फाइंड करना है, तो लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए 500 को ऊपर लिखना है, जितना का लॉस होता है उसका, और जितना अपन उसको खरीदते हैं, कितने में खरीदा? 4,500 रुपीज, इसको नीचे रख दीजिए। हमेशा क्रय मूल्य नीचे रखिए और 100 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। 20 से 20 कैंसिल, 5 का डिवाइड कर 9, 5 का डिवाइड कर 100, यानी कि 100 में 9 का भाग दे देते हैं। 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, यानी कि 11 से 1/9% आपका लॉस हो जाता है। इस तरीके से अपन किसी भी चीज को लॉस ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, माना कि आपके पास में क्रय मूल्य, आपने किसी भी वस्तु को 5,000 रुपीज में खरीद लिया और ये कह रहा है कि इसको कितना में बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो जाए। लाभ इज इक्वल टू 20%, तो उसको कितना में बेचा जाए, अर्थात सोल्ड प्राइस, विक्रय मूल्य अपन को फाइंड करना है। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि क्रय मूल्य आपके पास में 5,000 रुपया है और उसको कितने में बेचा जाए कि उसको 20% का लाभ हो जाए। तो देखिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो लाभ हमारे 20% लेना है। हमें किसी भी चीज को अपन 100 रुपए में खरीद लेते हैं, 120 में बेचते हैं, तो अपन को 20 रुपया का लाभ होता है। तो मतलब 120 को ऊपर लिखिए, क्रय मूल्य को नीचे लिखिए 100 रुपया, और गुणा में जितना दे रखा है उसको इससे गुणा कर दीजिए। ये 5,000, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 12 60 और 1 2, यानी कि उसको वो 6,000 रुपए में बेच देगा, तब जाकर वो उसको 20% का लाभ होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि अपन को किसी भी वस्तु, मान लीजिए कि आप मार्केट में गए, आप लोगों को क्रय मूल्य किसी भी वस्तु को आप लोगों ने 75,000 रुपीज में खरीद लिया और ये कहता है कि आपको हानि हो रही है, उसको हानि हो रही है 25% की, तो उसको कितने में बेचेगा वो, तब जाकर उसको नुकसान हो रहा है 25% का। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास अपन किसी चीज को 100 रुपए में खरीद रहे हैं और 75 रुपए में बेचेंगे, तो अपन को 25% का नुकसान होता है। ठीक है। मान लीजिए कि क्रय मूल्य आपके पास में 100 रुपया है और अपन 75 में बेचेंगे, तो हमें 25% का हानि होगी। अब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो जो चीज अपन को ज्ञात करना होता है उसकी वैल्यू होती है, उसको अपन ऊपर रखेंगे। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 75, क्योंकि हमें 75 में अपन किसी चीज को बेच दें और 100 रुपए में खरीद लें, तो 25% का नुकसान होता है। तो 75 को ऊपर लिखिए, 100 को नीचे लिखिए, और कितने रुपये में खरीदा था, 75,000 रुपीज, यानी 75,000 में खरीदा था। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 750 गुणा में 75, इसको गुणा कर दीजिए, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा 0 5 25 2 35 2 37 0 35 3 गुणा 4 7 51 गुणा 4 3 52 सॉरी 0 5 12 1 कैरी 6
आप देखिए, मान लीजिए कि अपन उसको 56,250 रुपए में बेच दें, 56,250 रुपए में बेच दें, तो हमें 25% का नुकसान हो जाएगा। मान लीजिए कि अपन किसी भी चीज को मार्केट से खरीद के लेके आए, हमारे घर वालों को पसंद नहीं आई और हमने किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति को हमने उस सामान को बेच दिया, 25% का नुकसान खाकर हमने बेच दिया, तो हमें उसको कितने में बेचना पड़ेगा? 56,250 रुपए में बेचना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपके पास में फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन नंबर जैसे 5 दे रखा है कि आप किसी भी वस्तु को, मान लीजिए कि आपने एक भैंस है, मान लीजिए कि आपने एक भैंस है 56,000 रुपये में खरीदी और उस पर आपको 25% का लाभ लेना है, लाभ आपको लेना है 25% का लाभ लेना है, तो आप उसको कितने में बेचेंगे? तो आप उसको कितने में बेचेंगे कि आपको 25% का लाभ मिल जाए? तो 25% लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य आपका 125 हो जाएगा और क्रय मूल्य आपका 100। मान लीजिए कि आपने 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा और 125 में बेच दिया, तो आपको 25% का लाभ हो जाएगा। विक्रय मूल्य जो चीज ज्ञात करनी है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य की वैल्यू 125 से ऊपर लिखिए और क्रय मूल्य की वैल्यू 100 नीचे लिखिए। और कितना दे रखा है अपन को? 56,000 दे रखा है। इसको यहाँ लिख दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 560 को 125 से गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0 30 3 28 0 12 से लगी 11 0 6 5 0 0 10 से लगी 8 10 से लगी 6 7, यानी कि 70,000 रुपये में, 70,000 रुपये में आप उसको बेच देंगे, तब जा करके आप लोगों को यानी कि 25% का लाभ प्राप्त होगा। तो प्रतिशत हो या लाभ हो, लाभ और प्रतिशत इनका एक लिंक है। जैसे कि आप लोगों ने प्रतिशत समझा, प्रतिशत लाभ हानि, ठीक है, ये सारी चीज इनका एक दूसरे से लिंक है। अगर आप एक चीज को समझ जाओगे तो दूसरी चीज उससे संबंधित है, वो अपना आप ही समझ जाओगे। ठीक है। तो इस तरीके से अपन कोई भी प्रकार का आपका क्वेश्चन आ जाए, उनको अपन इस तरीके से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई भी लेडीज मार्केट में जाती है, साड़ी खरीद कर लेके आती है। मान लीजिए कि एक साड़ी का मूल्य, एक साड़ी का क्रय मूल्य मीन्स उसने खरीदी कितने में? जैसे 600 रुपये में उसने खरीद लिया उस साड़ी को, लेकिन उसकी दौरानी ने उससे कहा कि मुझे ये साड़ी पसंद है, तो उसने उसकी जो दौरानी है उसको बेच दिया। उस साड़ी को उसने किसको दे दिया? उसकी देवरानी को दे दिया। यानी कि उसकी जो देवर की जो मिसेज है, गांव में दौरानी कहते हैं, जबकि अपन जो शहरी भाषा में अपन कहते हैं जैसे देवर की जो मिसेज होती है उसको दौरानी बोलते हैं, उसको उसने बेच दिया। मान लीजिए कि उसने उसको दे दिया 650 रुपये में, तो ये अपन ये बताइए इसको कितना तो लाभ हुआ और कितनी प्रतिशत लाभ हुआ, ये अपन को, तो लाभ अपन को ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 650 में से 600 को माइनस कर दीजिए, 50 रुपया का ये लाभ हो गया। लाभ परसेंट ज्ञात करना है, तो हमेशा लाभ ऊपर रखते हैं, क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं और गुणा में 100 कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 50 में अपन 6 का भाग दे देते हैं,
8 6 की 48, 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 8 सही 1/3% का उसे लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन है वो हम आप लोगों को और सारे क्वेश्चन जितने बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन अगले नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो भी आपकी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में डालें, और इस तरीके से नेक्स्ट अगले दिन फिर मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।